सरकार बांट रही है संपत्ति कार्ड, अब बिना झंझट मिलेंगे लोन, जमीन की खरीद बिक्री भी होगी आसान। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाएं लाकर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। अब एक नई योजना भी शामिल हो गई है, स्वामित्व योजना। सरकार इसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गेम चेंजर के तौर पर पेश कर रही है। दिल्ली से काठमांडू जा रही थी बंगाल नंबर की कार, यूपी बॉर्डर से बिहार में घुसी तो पुलिस को हुआ शक। बिहार में गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट से कार में सवार 3 अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी दिल्ली से सिम कार्ड लेकर नेपाल के काठमांडू में सोनौली बॉर्डर के रास्ते जाने वाले थे। पहले चरण में इन 6 सीटों पर होगा एमपी में चुनाव। नेताओं की साख दांव पर कौन कौन झोंक चुका है ताकत। मध्य प्रदेश में पहले चरण में चुनाव के लिए सिर्फ 1 सप्ताह बाकी रह गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण की 6 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से प्रचार, सारे नेता कर रहे जीत की कोशिश। कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, अरुण यादव ने संभाली है। शहडोल लोकसभा में जेपी नड्डा और राहुल गांधी के दौरे हो चुके हैं। सीएम मोहन यादव के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी वर्मा भी यहां चुनावी रण में उतरे। पूरी जनता विपक्ष के साथ, कांग्रेस का बयान। बड़े नेताओं के चुनौती दौरे के बीच कांग्रेस का कहना है कि पूरी जनता विपक्ष का काम कर रही है, भाजपा घबराई हुई है। इसलिए जेपी नड्डा कह रहे हैं कि चारों तरफ खामोशी है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने जनता का 10 साल दमन किया। पप्पू यादव के ऑफिस में छापेमारी, पूर्णिया लोकसभा सीट चर्चा में पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस की कार्रवाई, एक और वाहन को जब्त किया। पुलिस का कहना है कि उस वाहन के लाइसेंस नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें तंग किया गया है। एक बिना लाइसेंस की डीजे गाड़ी को भी जब्त किया गया। पप्पू यादव ने इसे परेशान करने का आरोप लगाया है। मुरादाबाद का हर बच्चा कश्मीर के लिए अपना जीवन देने को तैयार, खरगे के बयान में बोले गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के बयान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कश्मीर से क्या लेना देना, पर निशाना साधा। कहा, मुरादाबाद का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने को तैयार। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को 70 साल तक बच्चे की तरह देखा और इसे समाप्त करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व का सहारा। बसपा के 9 प्रत्याशी और घोषित, 2 मुस्लिम और 3 ब्राह्मणों को टिकट। 2 बहुजन समाज पार्टी ने 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें 2 मुस्लिम और 3 ब्राह्मणों को भी सीट टिकट मिला है। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। सामने मुकाबले में दिनेश यादव, निरहुआ और धर्मेंद्र यादव होंगे। राजकुमार आनंद का सीएम को पत्र लिखा, आप सरकार दलित और आरक्षण की विरोधी है, भ्रष्टाचार को लेकर कही यह बात। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जेल में हैं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है क्योंकि इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। यह पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय गुरुवार को पहुंचा। आईपीएल 2024 एमआई वर्सेस आरसीबी मैच। आईपीएल मैच में अंपायरिंग पर उठे सवाल, इन 4 फैसलों को लेकर बवाल, कोहली भी नाखुश। आईपीएल के 17वें सीजन के मुकाबले में एमआई ने आरसीबी को 7 विकेट से हराया। अंपायर के फैसले पर उठे सवाल। मुकाबले के 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह द्वारा फाफ डुप्लेसिस के खिलाफ एक विवाद रहा। गेंद विकेट की ईशान किशन के दस्ताने में चली गई, जिस पर अंपायर ने नॉट आउट फैसला किया। यह विवाद उस वक्त तेज हो गया जब एमआई ने दोनों रिव्यू खो दिए और इसे चुनौती नहीं दी सकती थी। बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस। ईद पर सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी बीएमसीएम, फ्लॉप के साथ ही सलमान खान आगे। बड़े मियां छोटे मियां ईद पर रिलीज फिल्म की हालात ठीक नहीं, मिक्स रिव्यू मिले। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी निराशाजनक। ओपनिंग कमाई 15 करोड़ रुपए थी, जो कि ईद पर रिलीज होने के मामले में कम है। सलमान खान बॉक्स ऑफिस के लिए एक बार फिर सुल्तान बन गए। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। गुजरात के इन जिलों में 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। गुजरात में भीषण गर्मी के बाद बारिश की आशंका। मौसम विभाग की चेतावनी, 13 से 15 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश होने की संभावना, बादल छाए रहेंगे। मनीष सिसोदिया ने अदालत में लगाई अर्जी, लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए मांगी अंतिम जमानत। दिल्ली शराब घोटाले आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को अंतिम जमानत याचिका दाखिल की। उन्होंने अपनी अर्जी में दिल्ली शराब घोटाले में आरोपित होने के मामले में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतिम जमानत मांगी है। हाथ में हंसुआ और तपती दोपहरी, हेमा मालिनी कुछ इस अंदाज में पहुंची महिलाओं के बीच। हेमा मालिनी ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान बलदेव क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में अनोखे अंदाज में महिलाओं के बीच पहुंच उनके साथ हंसुआ लिया और गेहूं काटने में उनकी सहायता की।
पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, राज्य का दर्जा भी मिलेगा। पीएम ने कहा, जम्मू या कश्मीर अब रिकॉर्ड में श्रद्धालु आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि अब जम्मू कश्मीर को भारत और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा को चुनावी मुद्दा नहीं बताकर कांग्रेस पर निशाना साधा। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामला, एनआरआई ने मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोलकाता में छिपे हुए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। एजेंसी ने साजिश के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुसाविर हुसैन साजिब और अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया गया। तुर्की ने दूसरे चरण में 252 लोगों को हिरासत में लेकर पाकिस्तान भेजा। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त कहे जाने वाले मुल्क तुर्की ने सिर्फ पहले चरण ही नहीं बल्कि दूसरे चरण में भी पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाया। तुर्की ने दूसरे चरण में 252 लोगों को एक बार फिर हिरासत में लेकर अलग अलग अपराधों में शामिल लोगों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला, पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही है, भाजपा के नेताओं का चेहरा पीला हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पूरनपुर में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही है, यहाँ बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, देश भर के बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं। लखनऊ वाले तो घबराए हुए हैं, उनका चेहरा पीला होता जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनकर भाजपा के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। तेजस्वी यादव बोले, पीएम मोदी आंख फोड़कर चश्मा देंगे। तेजस्वी यादव का निशाना, पीएम मोदी आंख फोड़कर चश्मा देंगे। तेजस्वी यादव ने बोला कि पीएम मोदी अपने वादों को पूरा नहीं करते, किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि लालू यादव के कार्यालय में गरीबों के लिए उपाय किए गए थे। राजद और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव भी बढ़ रहा है। बंगाल को आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह बताने वाले बयान पर बीजेपी टीएमसी में टकराव। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली सफलता। हमलावर को बंगाल ने पूर्वी मीनापुर कांठी से गिरफ्तार किया। चुनाव से पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव शुरू। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बताने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, गिरफ्तार किए गए लोग बंगाल के नहीं थे। आपकी हक की लड़ाई का पहरेदार बना रहूंगा, ईद पर मुसलमानों को संबोधित करते हुए बोले चिराग पासवान ने ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पिता ने मुझे धर्मनिरपेक्षता का बल दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं अपने हक की लड़ाई का पहरेदार बनूंगा। साथ ही उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। लालू प्रसाद की 2 बेटियां और 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री को मिला टिकट। और राजद ने अपने कोटे के 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। राजद की तरफ से जारी लिस्ट के अनुसार लालू प्रसाद के परिवार से 2 लोगों को लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं रोहिणी आचार्य को सारण सीट के उम्मीदवार बनाया गया है। वाराणसी में गंगा प्रदूषण, एनडीटीवी ने मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर जुर्माना लगाया। वाराणसी में 12 अप्रैल को गंगा नदी प्रदूषित करने वाले लोगों और संस्थाओं पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने संबंधी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का पालन नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कैलिफोर्निया प्रांतीय असेंबली में महावीर जयंती मनाई गई। डिजिटल विदेश उन्मूलन अभियान शुरू हुआ। कैलिफोर्निया में 12 अप्रैल प्रांतीय असेंबली पहली बार महावीर जयंती समारोह मनाया गया तथा जैन समुदाय के एक मशहूर नेता ने डिजिटल विद्वेष उन्मूलन अभियान शुरू किया। ममता ने बीजेपी के आरोपों का दिया जवाब। हमारी पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया। ममता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य पुलिस ने बेंगलुरु में होने वाले रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को 2 घंटे में ही पकड़ लिया। उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि आरोपी लोग बंगाल के नहीं हैं, फिर भी बंगाल की पुलिस ने उन्हें 2 घंटे में ही पकड़ लिया। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना, अमेठी की वफादारी का क्या, अजय राय का पलटवार। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के अमेठी उम्मीदवार पर सस्पेंस के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के लिए अमेठी और वायनाड दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। अजय राय ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भाषा दिन ब दिन गिरती जा रही है और उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर रोक लगाई, कहा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीव्र आलोचना की है, कहते हुए कि वह विशेष मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उधमपुर में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी
को उनके गोली बारूद टिप्पणी के बाद अपनी देशभक्ति के सवालों पर ध्यान केंद्रित करने की आलोचना की है। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज को निशाना बनाया। नीतीश कुमार ने आज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल सत्ता और संपत्ति का आनंद लेना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बिहार में 15 साल तक पति पत्नी का शासन रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार बिहार के सत्ता में आने के बाद विवेकशीलता को बढ़ावा दिया और कहा उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी काम किया। पश्चिम बंगाल में बंगाल गौरव या चलेगी मोदी मैजिक। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बंगाल की लड़ाई को मदर ऑफ बैटल्स कहा जा रहा है। इस बार किसका खेल बिगड़ेगा? बीजेपी या टीएमसी में कौन करेगा खेल? 22 लोकसभा सीटों वाले बंगाल की राजनीतिक ने बीते 4 चुनाव में पूरी तरह यू टर्न ले लिया है। यहाँ अर्श से फर्श और फर्श से अर्श वाली कहावत हो गई है। मीसा भारती के जेल भेजने वाले बयान से सियासी घमासान तेज। बिहार में बढ़ी जुबानी कड़वाहट। मीसा भारती के जेल भेजने वाले बयान पर बिहार में जुबानी कड़वाहट बढ़ी। मीसा ने भाजपा नेताओं को जेल भेजने की चुनौती देकर चुनावी तपिश बढ़ा दी है।